बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेशी अदालत ने मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। शेख हसीना ने भागकर भारत में शरण ली। ये चौंकाने वाली बात है कि प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई जाती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाह फैली, जिसका बाद में खंडन किया गया। आईएसएच न्यूज ने पहले ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में खबरें कवर की थीं। ये दोनों मामले दर्शाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्रियों को फांसी दी जा सकती है और उनकी हत्या भी की जा सकती है। ये दोनों अकेले नहीं हैं, दुनिया भर के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे कौन है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह। जब तालिबान ने सत्ता संभाली, नजीबुल्लाह 4 साल तक काबुल स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में छिपा रहा। समय के साथ तालिबान अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने काबुल स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में जबरदस्ती प्रवेश किया और नजीबुल्लाह को पकड़ लिया गया। उसे घसीटकर बाहर ले गए, उसे यातनाएं दी और सार्वजनिक रूप से उसकी हत्या कर दी। उसका शरीर सबके देखने के लिए एक खंभे से लटका दिया गया, स्तब्ध कर देने वाला। इटली के प्रधानमंत्री बेनिटो मुसोलिनी 1945 में इटलियन लोग मुसोलिनी के खिलाफ हो गए थे। लोग उसे और उसकी साथी क्लारा पेटाची को मारना चाहते थे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोगों ने उन दोनों को मारने की साजिश रची। अपने विरुद्ध बढ़ती नफरत को देखकर मुसोलिनी और पेटाची ने भागने की कोशिश की। उन्हें पकड़ लिया गया, पीटा गया और निर्दयतापूर्वक मार डाला गया। उनके शवों को सरेआम उल्टा लटका दिया गया, स्तब्ध कर देने वाला। मुसोलिनी एक क्रूर तानाशाही था जिससे इटलियन लोग बहुत नफरत करते थे और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। मुअम्मर गद्दाफी 42 साल तक लीबिया का शासक रहा। आश्चर्यजनक। सामान्यतः देश मानवाधिकार और लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। इसी तरह कई अरब देशों ने लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। 2011 में लीबिया में लोगों ने गद्दाफी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और विद्रोह किया। उन्हें विद्रोही बलों ने पकड़ लिया, पीटा और मौके पर ही सार्वजनिक रूप से मार डाला। उनकी मौत की खबर फिल्माई गई और दुनिया भर में फैलाई गई। स्तब्ध कर देने वाली बात। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन मानवाधिकारों में विश्वास नहीं करते थे, हिंसा के माध्यम से शासन करते थे और राष्ट्रपति के रूप में भ्रष्ट थे। अमेरिकी आक्रमण के बाद सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाया गया। 2006 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो। जनरल जिया उल हक के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट में भुट्टो को हटा दिया गया था। मुकदमे के दौरान उन पर हत्या, गबन और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था। कई लोगों का मानना है कि भुट्टो को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली और जल्दबाजी में फैसला सुना दिया गया, जहां 1974 में उन्हें फांसी की सजा दी गई। लोगों का मानना है कि यह निर्णय जनरल जिया उल हक द्वारा लिया गया था, लागू किया गया था और फांसी सुनिश्चित की गई थी।
तुर्की के प्रधानमंत्री अदनान मेंडेरेस। मेंडेरेस पर संविधान का उल्लंघन करने और राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। राजनीतिक नेता और आम जनता उनके अधिकार से परेशान थी। 1960 में मेंडेरेस को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई दी गई। मेंडेरेस एक खतरनाक नेता था। उन्हें 17 सितंबर 1961 को फांसी दे दी गई। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोले चाउसेस्कू। वो एक शक्तिशाली तानाशाह था जो नियंत्रण रखता था और चाहता था कि लोग उसके आदेशों का पालन करें। लोग क्रोधित हो गए और उनकी तानाशाही के खिलाफ उठ खड़े हुए। रोमानियाई सैन्य अदालत ने निकोले और उनकी पत्नी को पकड़ लेने के बाद उन पर मुकदमा चलाया। अदालत ने उन्हें कई आरोपों में दोषी पाया। उन्हें सैन्य फायरिंग दस्ते द्वारा मार डाला गया। मिस्र में मुर्सी पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। लेकिन सेना ने उन्हें हटा दिया, जेल में डाल दिया और मुकदमे के दौरान अदालत में उनकी मृत्यु हो गई। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि मुर्सी एक निर्वाचित राष्ट्रपति थे। बहुत पहले अरब देशों ने मानवाधिकारों और लोकतंत्र की वकालत की थी, जो वहां मौजूद नहीं था। जब मुर्सी राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने मानवाधिकारों, लोकतंत्र और जनता का समर्थन किया। लेकिन सेना ने इसे स्वीकार नहीं किया और परिणाम स्वरूप उनकी हत्या कर दी गई। ईरान के राष्ट्रपति अबोल हसन बनी सद्र। वो एक शक्तिशाली तानाशाह था जो हिंसा में विश्वास रखता था। उसने अच्छे नेताओं की हत्या की। 1979 की क्रांति के बाद उन्हें पता था कि उनकी भी हत्या हो सकती है। इसलिए वो देश छोड़कर भाग गए और सार्वजनिक जीवन में से गायब हो गए। परवेज मुशर्रफ 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। पहले वो सेना प्रमुख थे, फिर 2001 से 2008 तक उन्होंने देश पर शासन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री सहित अन्य अधिकारियों को हटा दिया और सरकार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। उनका शासन 2008 में समाप्त हो गया। बाद में उन्हें कई मामलों में दोषी पाया गया और 2019 में एक अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। मुशर्रफ की मृत्यु 2023 में हो गई। जापान में हिदेकी तोजो 1941 से 1944 तक प्रधानमंत्री रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की हार हुई। तोजी पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया। सुदूर पूर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें दोषी पाया। उन्हें 1948 में फांसी दे दी गई। हंगरी के प्रधानमंत्री इमरे नेगी। सोवियत संघ अब रूस के नाम से जाना जाता है। जब सोवियत संघ एक था तब हंगरी के प्रधानमंत्री इमरे नागी चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो। सत्ता में बैठे अन्य लोग इससे सहमत नहीं थे। इस पर संघर्ष हुआ। हंगरी की हार हुई और नागी को पकड़ लिया गया। उन पर सार्वजनिक रूप से नहीं बल्कि गुप्त रूप से मुकदमा चलाया गया और 16 जून 1958 को उन्हें फांसी दे दी गई। बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ, हंगरी में इमरे नागी को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में
पुनर्स्थापित किया गया, जिन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। हमने जो विवरण साझा किया है वो उन नेताओं के बारे में है जिन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई या जिनकी हत्या कर दी गई। वे शक्तिशाली प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, फिर भी वे कानून से पराजित हुए। अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। दिलचस्प बात है, अब बांग्लादेश की शेख हसीना के मामले में और पाकिस्तान के इमरान खान, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि अदालत का निष्पादन आदेश मान्य होगा भी या नहीं।